हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसा पोर्शन है मोल कंसेप्ट का जो फिज़िकल केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में इनके जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो अपीयर होते हैं। तो हर चैप्टर में हमें कंफर्ट रहे, जहाँ भी इस तरह के टर्म्स आए हम फटाफट पहचान लें, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हर एक टर्म का हमें डिटेल पता हो और उस पर खूब सारे न्यूमेरिकल कर लें, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता है कि बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स में जितने भी टर्म्स यूज़ करते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, ये सब सॉल्यूशन के लिए बताया जाता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे हमेशा दो कंपोनेंट की बात करेंगे फॉर सॉल्यूशन, जिसमें एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। और आपको पहले से पता है कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक करके हम उनका डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नॉर्मली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म लिक्विड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो, या फिर गैस इनटू गैस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे दोनों गैस हों, या गैस इनटू लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बट इन जनरल कभी सॉलिड इनटू लिक्विड की बात करते हैं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वेट ज़्यादा कॉमन टर्म होता है, राइट। तो मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। नंबर 4 स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, नंबर 5 मोलैरिटी, नंबर 6 फॉर्मेलिटी, नंबर 7 मोलैलिटी, नंबर 8 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। नॉर्मेलिटी बेसिकली इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के बाद पढ़ना होता है। 9 है पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसे कहते हैं आप, बहुत छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज पार्ट्स पर बिलियन, ppb, राइट। तो इतने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ना होता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला, द फर्स्ट वन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको नॉर्मली मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, आप लोग भी इसकी आदत डाल लें। परसेंटेज वेट बाय वेट इंडिकेट्स इट इज equal to the weight of solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वेट होता है उसे परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। दैट मीन्स पानी का यानी सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, 100 - 10 यानी 90 ग्राम। तो क्या मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10% NaCl सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ प्योर NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। या 10 ग्राम ऑफ प्योर NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है। तो इस तरह से 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का वेट डिजॉल्व है उसे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। तो कभी फार्मूला लिखना हो परसेंटेज वेट बाय वेट तो क्या लिख लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रहे यहाँ पे जब तक मैं मेंशन नहीं करूँगा क्वेश्चन में या थियरी में, तब तक हम लोग वेट
ग्राम में लिखेंगे। तो दिस इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी, इजी है। कई बार कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते वक्त कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो परसेंटेज वेट बाय वेट बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग टेम्परेचर के इम्पैक्ट की बात करते हैं सोल्यूशन पे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा सोल्यूशन के वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुए, लेकिन जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हुए। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं। अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो वेट में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट जो होता है, दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, जहाँ भी वॉल्यूम आएगा वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगी, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट रिमेन अनअफेक्टेड इवन बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सेकेंड वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मैं इसको फ़िलहाल x से लिख देता हूँ। x ये होता है weight of solute present in 100 milliliter of solution। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहा जाता है। यानी कैसे लिखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम इन जनरल स्मॉल w से लिखते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल w लिखेंगे ग्राम में। ऐसे वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग इन जनरल कैपिटल W लिखेंगे। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V लिखेंगे, कैपिटल V। इसे ml में ले लो आप अभी, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, आगे भी कुछ आएंगे तो हम बता देंगे, तो इसका ध्यान रखना। तो वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर की बात कर रहे हैं 100 ml में, तो यहाँ भी ml में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। रिमेंबर क्वेश्चन में थियरी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 100 ml वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसे उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अगर उसको फार्मूला में रखना है तो स्मॉल w अपॉन v इंटू 100, ठीक है, इजी। कैन वी से जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है। और यहाँ वॉल्यूम आ रहा है पिक्चर में। इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम घट जाएगा। इज इट? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, इसे हम लोग जनरली S से लिखते हैं, स्मॉल s। Strength in gram per liter can be defined as the weight of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट का वेट डिजॉल्व होता है उसे स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। यदि मुझे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखूंगा? इट इज गोइंग टू बी वेट ऑफ सॉल्यूट in gram obviously upon volume of solution in liter, that's it। weight of solute upon volume of, 1 लीटर वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट का वेट घोला हुआ होता है, डिजॉल्व होता है,
उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिख दूँ W डिवाइडेड बाई V, अगर इसको मैं मिलीलीटर में लेता हूँ ना तो 1000 से डिवाइड और करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। बट रिमेंबर यहाँ पे V जो होगा वो वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, ये याद रखने का है। नाउ दो बातें, एक तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में भी वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं S और X को कंपेयर करूं तो कैन यू चेक देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, बहुत क्लियरली दिख रहा है। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, और स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। तो कुछ ऑब्वियस बात नहीं लगती कि 1000 ml में जो वेट होगा वो 100 ml के वेट का 10 गुना होगा। तो कैन वी से कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 टाइम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, in gram per liter is equal to 10 times percentage weight by volume। जस्ट रिमेंबर, कोई खास बात नहीं, बाई डेफिनेशन भी आप निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला लिखने की इसे। तो स्ट्रेंथ जो होगा वो हमेशा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का 10 टाइम्स होगा। क्लियर? नंबर 4, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नॉर्मली इस तरह का टर्म लिक्विड प्लस लिक्विड यूज़ किया जाता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, या फिर गैस प्लस गैस यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये नॉर्मली लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। जैसे मान लीजिए 10 मिलीलीटर एल्कोहल यदि आपने 90 ml पानी में ऐड करके 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml एल्कोहल है तो 10% हो गया। ऐसे 20 ml एल्कोहल 80 ml पानी में डाल करके 100 ml बना लिया। अभी मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि अल्कोहल को पानी में या पानी को अल्कोहल में डालने से कभी भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, नेट वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होता है। तो इन दैट सिचुएशन जब भी आप 20 ml अल्कोहल 80 ml पानी में डालोगे टोटल 100 ml हो जाएगा। तो उस 100 ml में अल्कोहल का कितना ml है? 20 ml, तो 20% हो गया, ईजी। ठीक है, तो चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम is equal to volume of solute divided by volume of solution into 100। ठीक है, easy। नंबर 5, मोलैरिटी। मोलैरिटी को इन जनरल हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है, तो मोलैरिटी आप बहुत अच्छे से समझो, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल घुले हुए होंगे उसे उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। तो अगर मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखूं, फार्मूला लिखूं, तो आई वुड राइट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम को लीटर में लिखें तो 1 लीटर वॉल्यूम में जितना मोल घुला हुआ होता है सॉल्यूट का उसे उसकी मोलैरिटी कहते हैं, राइट। तो अगर मुझे इसको फार्मूला में डालना हो, एक तो यहाँ पे से मोल निकालने का एक नया फार्मूला बन गया। अब तक हम लोगों ने कभी
शुरुआत के पोर्शन में, इस चैप्टर के शुरुआत के पोर्शन में पढ़ा था कि मोल निकालने के लिए तीन फार्मूला हम लोग बेसिक पढ़े थे कि पार्टिकल दिया हो तब कैसे निकालेंगे, वेट दिया हो तब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एसटीपी पे दिया हो गैस का तब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चौथा फार्मूला आ गया, यदि कभी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई हो और उसका वॉल्यूम दिया हो तो भी हम लोग सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैन वी चेक मोल्स ऑफ सॉल्यूट is equal to molarity of solution into, इसको लीटर में लिख देता हूँ, molarity of solution, sorry, moles of solute is equal to molarity of solution into volume of solution in liter, remember लीटर में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूट के मोल निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बशर्ते वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करने का है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये एक और नया मेथड हमारे बैग में आ गया कि जब कभी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो तो उसकी हेल्प से सॉल्यूट के मोल निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा और इसका मेकअप चेंज करता हूँ मैं मोलैरिटी का फार्मूला का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तो थोड़ा डिटेल बनता है। लाइक m को मैं लिख सकता हूँ, मोल कैन बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और अगर मैंने वॉल्यूम को मिलीलीटर में किया तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज अनदर फार्मूला। यहाँ पे स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी। लाइक w अपॉन v, क्या मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ? यस नो? क्या मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जो वेट है ये है सॉल्यूट का वेट, और ये जो वॉल्यूम है ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। भाई डेंसिटी तो किसी सब्सटेंस का होता है वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेम सब्सटेंस। यहाँ पे वेट तो दिया है सॉल्यूट का लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, तो इसे डेंसिटी नहीं लिख सकते। बट जस्ट रिकॉल, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रेंथ नाम की एक चीज़ पढ़ी थी, यही तो है, इसको आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी, इस पूरे को इनफैक्ट इस 1000 को भी इन्वॉल्व कर लो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेंथ in gram per liter divided by molecular mass. This is another very useful formula, another very useful formula. यहाँ पे small m molecular mass of solute है, capital M molarity है, यानी strength can be written as, strength of a solution in gram per liter can be written as molarity of solution into molecular weight of solution। मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट को हम लोग स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, राइट? तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई। एक तो मोलैरिटी का हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करके। दूसरा, मोलैरिटी को स्ट्रेंथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी आर रिलेटेड। एंड तीसरा और इम्पॉर्टेंट बात ये कि मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर व्हाट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वाई टेम्परेचर डिपेंडेंट? यू कैन चेक, वॉल्यूम इज कमिंग इनटू पिक्चर। जब भी वॉल्यूम चेंज करोगे, जब भी टेम्परेचर चेंज करोगे, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ चेंज इन मोलैरिटी टू। ठीक है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इन कंसेप्ट पे हमें थोड़ा होल्ड आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, डेराइव अ रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट ए कॉमा स्पेसिफिक ग्रेविटी डी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ,
एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए कर डालते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ए ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो वेट होता है उसको हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। तो ए परसेंट का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में ए ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट इज ए। 100 ग्राम सॉल्यूशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, 100 अपॉन डी मिलीलीटर। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। यदि डेंसिटी को ग्राम पर एमएल में लिखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डेंसिटी हो जाता है। इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर न्यूमेरिकली सेम रहता है। तो डेंसिटी मुझे पता है, डेंसिटी क्या मैं लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये मुझे मास पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास 100 है, वॉल्यूम v, तो v को मैं लिख सकता हूँ 100 अपॉन डी एम एल, राइट। तो सिंपली 100 ग्राम को मैंने 100 अपॉन डी एम एल लिख दिया है। तो अगर सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, इसका मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 अपॉन डी एम एल हो जाएगा। तो इन 100 अपॉन डी एम एल वेट ऑफ सॉलिड इज गोइंग टू बी ए ग्राम। सेम, कुछ हमने किया नहीं, बस 100 ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करा है। तो 100 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो निकाल लिया है। 100 ग्राम में यदि ए ग्राम सॉलिड डिजॉल्व है तो 100 अपॉन डी एम एल में भी ए ग्राम ही डिजॉल्व रहेगा। तो 100 अपॉन डी एम एल में ए ग्राम डिजॉल्व है। तो इन 1000 ml हाउ मच सॉल्यूट हैज़ टू बी डिजॉल्व्ड, A into 1000 divided by 100 over D। 2 0 कैंसिल हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 AD। एंड ये है क्या एग्जैक्टली, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मुझे क्या कहना चाहिए, स्ट्रेंथ। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। तो ये क्या आ गई, स्ट्रेंथ। क्लियर, तो स्ट्रेंथ हो गया 10 AD। ये फार्मूला बहुत काम का है, आप लोग याद रखिए, आपके बुरे वक्त में काम आएगा। बहुत काम का फार्मूला है। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इन ग्राम पर ml दिया हुआ है, जस्ट लगाइए आपको स्ट्रेंथ आ जाएगा। और अगर स्ट्रेंथ आ जाएगा तो आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और भी कुछ चीज़ें, परसेंटेज वेट, परसेंटेज वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल, थोड़ा आसान सा न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि मोलैरिटी का कंसेप्ट अपने को क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 required to prepare to dissolve in 500 ml of water to get 0.1 मोलर सोल्यूशन। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये जो देख रहे हो ना 0.1 कैपिटल M, कहीं भी लिखा हो ना X कैपिटल M, मतलब इसका मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू बी X। तो चलिए, मुझे मोलैरिटी पता है, वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, वॉल्यूम भी पता है, तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। मोलैरिटी ये स्मॉल m होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी दी हुई है 0.1, स्मॉल w निकालना है। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 आता है, यदि आप निकालोगे ना H2SO4 इज 98, 2 + 32 + 16 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 98 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, तो ये ट्वाइस हो गया, ये 49 हो गया। वेट इज गोइंग टू बी 4.9 ग्राम। क्लियर, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वॉल्यूम आपको दिया हुआ था, वेट आपको निकालना था, मोलैरिटी आपको गिवन था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये बहुत
पिटा हुआ सवाल है, आईआईटी में एक बार आया भी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। यहाँ पे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ प्योर वाटर का ही नहीं, किसी भी प्योर लिक्विड का यदि आपको मोलैरिटी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। प्योर वाटर या कोई भी प्योर लिक्विड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है वही सॉल्वेंट है, यूँ कह लो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पानी में घुला हुआ है, तो दोनों मिलके पानी ही तो है, प्योर वाटर ही तो रहेगा। तो अगर मैं मोलैरिटी का बेसिक फार्मूला लगाऊं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000 ऐसे लिख लें, या स्मॉल n को मैं लिख सकता हूं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v इंटू 1000। w by v is going to be density, weight of solute and volume of solution। तो ये हो गया 1000 एंड वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों एक ही चीज़ है, वाटर ही है। तो अब मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड कैन आई एज्यूम, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गिवन है तो क्या मैं मान सकता हूँ कि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा? मान सकता हूँ। तो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 18, दिस कम्स आउट टू बी 55.56। जस्ट रिमेंबर कि पानी का, शुद्ध जल का मोलैरिटी, प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा 55.56 होती है। यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मेंशन हो तो और अच्छा हो जाएगा, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होने पे भी रफली 1 मान लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन, इक्वल मोल ऑफ NaOH and water are mixed. Assume volume of solution is equal to volume of water. Calculate molarity of resulting solution. रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है और आपको ये बताया हुआ है कि NaOH और वाटर मिक्स किया है इक्वल मोल, ठीक है। साथ में ये चीज़ और बताई हुई है कि पानी और NaOH जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम होगा वो पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये हमें एजम्पशन लेके करना है क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं। लेट मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू A। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो गया? A, क्वेश्चन में गिवन है। इक्वल मोल ऑफ NaOH एंड वाटर, दोनों का मोल A हो गया। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? A इंटू 18, क्लियर, ग्राम, A इंटू 18 ग्राम। और यहाँ पे अब फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर cc है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसी को मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लूँगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 18A डिवाइडेड बाय 1 मिलीलीटर, राइट, क्योंकि मिलीलीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम रादर, पानी का वॉल्यूम मिलीलीटर में और पानी का वेट ग्राम में, दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे अगर डेंसिटी 1 हो गया तो। क्योंकि डेंसिटी 1 है तो जो वॉल्यूम हुआ वो वेट के बराबर हो गया। तो 18A मिलीलीटर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो पानी का वॉल्यूम था वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, सॉल्यूट का मोल पता है, अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ये वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000 कर देंगे। मोल है A, वॉल्यूम है 18A इंटू 1000, A कैंसल्ड, 1000 अपॉन 18, वंस अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 55.55 मोलर। तो कोई भी सॉल्यूट उतने ही मोल लो जितना मोल आपने पानी लिया है, दोनों को मिक्स कर दो, ये मानते हुए कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का और पानी का बराबर रहेगा।
मोलैरिटी हमेशा शुद्ध जल के यानी प्योर वाटर के मोलैरिटी के बराबर होगा, दैट इज़ 55.56, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सिंपल कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कंसंट्रेशन टर्म पे ट्राई करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।